सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ आज परासिया स्टेशन पर और आज है 22 दिसंबर 2022 और आज वो दिन है जब पतालकोट एक्सप्रेस जो कि छिंदवाड़ा से फ़िरोज़पुर के बीच में चलती है, उसका आज लास्ट रन है ICF कोचेज़ के साथ। यानी कि कल 23 दिसंबर 2022 से वो मॉडर्न LHB कोचेज़ के साथ चलेगी। तो इसलिए आज हम इस पल को कैप्चर करने के लिए हम जा रहे हैं आज परासिया से भोपाल। और इसी के साथ साथ मेरा आज पहला व्लॉग बनेगा ट्रेन ट्रैवल का। तो साथ बने रहिए और देखते हैं सफ़र कैसा होता है। सुबह के बज रहे हैं 10 और पतालकोट का अराइवल टाइम परासिया स्टेशन पे है 10:12 पर और मैं पहुंच चुका हूं परासिया स्टेशन इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। आइए स्टेशन की कुछ जानकारियां मैं आपको देता हूं। परासिया रेलवे स्टेशन पे 2 विंडो टिकट काउंटर्स है, एक जनरल वेटिंग हॉल है, पानी की फैसिलिटीज़ है, टॉयलेट्स हैं दोनों प्लेटफॉर्म पे, एक RPF ऑफिस भी है। स्टेशन पे खाने पीने से रिलेटेड कोई भी दुकान नहीं है। आपको अगर कुछ भी खाना या कुछ भी स्नैक खरीदना है तो उसके लिए आपको स्टेशन के बाहर ही जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही आमला से चलकर छिंदवाड़ा को जाने वाली मेमू ट्रेन आ रही थी। आइए मैं उसका अराइवल आपको दिखाता हूँ। इसी के साथ साथ पतालकोट एक्सप्रेस का भी आने का टाइम हो गया था। तो ये है अराइवल हमारी ट्रेन का। पतालकोट एक्सप्रेस आ चुकी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। परासिया स्टेशन में पतालकोट एक्सप्रेस का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है। इसी कारण मैं डिपार्चर कैप्चर नहीं कर पाया, तब भी मैं आपको विंडो से डिपार्चर दिखाता हूँ। पतालकोट एक्सप्रेस छिंदवाड़ा से चलकर परासिया, जुन्नारदेव, नवेगांव, बोरदही, आमला, बैतूल, घोड़ा डोंगरी, इटारसी से चलकर होशंगाबाद जो कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, से चलकर रानी कमलापति स्टेशन जो पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था, से होकर सीधे भोपाल में स्टॉप लेती है। हालांकि ये जाती तो दिल्ली तक है, दिल्ली सफदरगंज, लेकिन हमारा सफ़र सिर्फ भोपाल तक है। हमारा पहला स्टॉप होगा जुन्नारदेव स्टेशन जो कि इकलहरा और पालाचौरी स्टेशन को स्किप करने के बाद आता है। जुन्नारदेव इस रूट का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहीं से चालू होती है महादेव की यात्रा। शिवरात्रि के 1 महीने पहले से इस जगह पे मेला लगना चालू हो जाता है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है। तो जुन्नारदेव से पैदल चलते हैं लोग बड़े महादेव जाने के लिए जो कि चौरागढ़ को बोला जाता है। जुन्नारदेव से चौरागढ़ की पैदल यात्रा जो कि फरवरी 2023 में चालू होने वाली है, मैं उसे ज्वाइन करूंगा और उसका व्लॉग बनाऊंगा जो कि 2 या 3 एपिसोड्स में आएंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें उन व्लॉग्स को देखने के लिए। फैसिलिटीज़ के मामले में जुन्नारदेव स्टेशन एग्जैक्टली परासिया स्टेशन के ही जैसा है। यहाँ पर भी पानी अवेलेबल है, टॉयलेट्स है, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई शॉप नहीं है, तो यहाँ से ज़्यादा उम्मीदें न रखें। पतालकोट एक्सप्रेस का जुन्नारदेव स्टेशन में 3 मिनट का हॉल्ट है। इस वजह से पैसेंजर्स थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें हड़बड़ी में कुछ इस तरह की गलतियां ना करें। चलती हुई ट्रेन से हमें कभी भी उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, ये अपनी जान जोखिम में डालने जैसा होता है। कुछ इस तरह जो कि ये लड़की ट्राई कर रही है, चलती हुई ट्रेन से उतरने की गलती करती है। अगर गलती से अगर पैर स्लिप हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते हैं।
हमारा अगला स्टॉप नवेगांव होने वाला है, जो कि अपने खेतों के लिए फेमस है। नवेगांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे पानी की सुविधा के अलावा किसी प्रकार की और सुविधाएं नहीं हैं, तो यहाँ से ज़्यादा उम्मीदें न रखें, लेकिन आप इन रास्तों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। जैसा कि मैंने अपने सिमरिया वाले व्लॉग में कहा था कि मंजिल पे पहुंचने की खुशी दुगनी हो जाती है अगर रास्ते खूबसूरत हों। इन रास्तों को देखकर आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपने मेरा सिमरिया वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नवेगांव स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। एक बात और, जब आम, सीताफल, जामुन, चार जैसे फलों का सीज़न चल रहा होता है तब यहाँ पे लोकल गांव वाले स्टेशन पे ही उसे बेचने आ जाते हैं, तो आपको उस समय ये सारे अवेलेबल रहते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। हमारा अगला स्टॉप बोरदई स्टेशन है। यहाँ पर भी हमारी ट्रेन 2 से 3 मिनट का ही हॉल्ट लेती है, लेकिन बोरदई के बारे में आपको एक बात बता दूँ, बोरदई फेमस है अपने गन्ने के खेतों के लिए। यहाँ पर जैगरी और शुगर प्रोडक्शन की मिल्स हैं, और यहाँ पपीते बहुत अच्छे पाए जाते हैं। बोरदई स्टेशन के बाद अब हमारा अगला स्टॉप है आमला जंक्शन। आमला को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे एक रूट इटारसी के लिए ज्वाइन होता है, एक रूट नागपुर के लिए ज्वाइन होता है और एक रूट छिंदवाड़ा के लिए ज्वाइन होता है। इस वजह से ये एक जंक्शन है। स्क्रीन के जो लेफ्ट में आप जो ट्रैक्स देख रहे हैं वो जा रहे हैं सीधे नागपुर के लिए। आमला 3 चीज़ों के लिए फ़ेमस है। सबसे पहले तो एयरफोर्स स्टेशन, जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, खेतों के लिए फ़ेमस है, और तीसरा रेलवे के लिए फ़ेमस है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ समय पहले बहुत बड़ा लोको शेड था, जो कि अब नहीं है, लेकिन इस वजह से ये फेमस था, और प्लस ये एक जंक्शन है। आमला मेरे लिए बहुत ही ख़ास जगह है क्योंकि मेरे दादाजी, जो कि रेलवे में लोको पायलट थे, उन्होंने अपनी पूरी सर्विस यहीं की है, और मेरे पापा का जन्म स्थल भी यही है। मेरी दादी और मेरे 2 चाचा भी अभी यहाँ रहते हैं। छिंदवाड़ा से चलकर बैतूल तक जाने वाली पेंच वाली फास्ट पैसेंजर का डिपार्चर देख रहे हैं अभी आप। और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने चाचा जी का, जो कि खाना लेकर आ रहे हैं मेरे लिए और मेरे कज़न्स के लिए जो भोपाल में रहते हैं। आमला के सभी प्लेटफॉर्म पे पानी की पर्याप्त सुविधाएं हैं।
लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अमूल का पार्लर है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सांची पार्लर है, जहाँ से आप खाने की कई चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फलों के विक्रेता भी प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मिलेंगे और चाय वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अरे ठेला खराब है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे वीडियो में बन नहीं रहा। अभी स्किप कर रहे हैं हम बरसाली रेलवे स्टेशन। बरसाली अखंड भारत का सेंटर पॉइंट था। वैसे ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट इंडिया का है नागपुर। क्या आपको ये बात पता थी? अगर पता थी तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पता थी तो भी आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर करें। हमारा अगला स्टॉप है बैतूल। बैतूल फेमस है अपने बालाजीपुरम मंदिर के लिए। अगर आप कभी बैतूल आते हैं तो आप वहां दर्शन ज़रूर करें। बैतूल में पातालकोट एक्सप्रेस का 2 या 3 मिनट का ही स्टॉप है, लेकिन अगर यहाँ स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पर पानी के अलावा स्नैक्स के स्टॉल्स और चाय के स्टॉल आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और यहाँ हमें ट्रेन में मिला एक नन्हा शैतान। इसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन ये था बहुत क्यूट। अभी हम डिपार्चर देख रहे हैं घोड़ा डोंगरी स्टेशन से। घोड़ा डोंगरी फेमस है अपने मठार देव बाबा मंदिर के लिए। अगर आप कभी घोड़ा डोंगरी आते हैं तो यहाँ इस मंदिर पे ज़रूर दर्शन करें। और घोड़ा डोंगरी से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा था, उतने में ही दक्षिण एक्सप्रेस, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से हैदराबाद के बीच में चलती है, उसका अराइवल हो रहा था घोड़ा डोंगरी स्टेशन पे। अगर आपने दक्षिण एक्सप्रेस में कभी ट्रैवल किया है तो उसका एक्सपीरियंस आप ज़रूर मुझे कमेंट में शेयर करें। हमारी ट्रेन अभी खड़ी है इटारसी के आउटर पे, और अगला स्टॉप हमारा इटारसी है। इटारसी इंडिया का सबसे बिजिएस्ट जंक्शन है। यहाँ से चेन्नई दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन जुड़ी हुई है। इस वजह से ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन भी हो जाता है। छिंदवाड़ा से भोपाल के बीच में इटारसी ही एक ऐसा स्टेशन है जो सुविधाओं के मामले में सर्वगुण संपन्न है। ऐसा नहीं है कि भोपाल नहीं है, भोपाल भी है, हबीबगंज भी है, लेकिन सबसे पहला स्टेशन जहाँ आपको सारी सेवाएं मिलेंगी वो यही है, इटारसी। अब इटारसी में आपको खाने पीने की स्टॉल से अलावा मैगज़ीन के स्टॉल, स्नैक्स, चाय वगैरह सब कुछ मिल सकता है। इटारसी का अराइवल टाइम 2:20 था, जो कि एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंचे थे। पातालकोट राइट टाइम चल रही थी। पातालकोट का इटारसी में सिर्फ 10 मिनट का स्टॉप है।
जो कि अभी तक का सबसे लंबा स्टॉप होगा। इटारसी में उतर के मैंने कुछ स्नैक्स लिए। भूख लग रही थी हल्की हल्की, तो सोचा कुछ स्नैक ले लिया जाए। तो मैंने नर्मदा स्टॉल से एक बिस्किट और एक चिप्स का पैकेट लिया। और अब वक्त हो गया हमारा नन्हे शैतान नंबर 2 से मिलने का। दस मिनट के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी थी इटारसी स्टेशन से, और अब हम रवानगी लेंगे होशंगाबाद की तरफ, जो कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप कमेंट करते हैं वीडियो पर तो अपना शहर या अपने स्टेट का नाम ज़रूर जोड़ें उसके साथ में, ताकि मुझे पता चले कि आप हैं कहाँ से। इटारसी के आउटर में हनुमान जी का एक मंदिर भी है। मैं तो वहाँ कभी नहीं गया। अगर आप इस इलाके में रहते हैं या आपने कभी उस मंदिर में दर्शन किए हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। नर्मदापुरम में भी हमारा 3 से 4 मिनट का ही स्टॉप था। इसके बाद हमें मिलते हैं दर्शन नर्मदा मैया की। बोलिए जय नर्मदा मैया। नर्मदा माता के दर्शन के बाद हमारे सफ़र का सबसे पहला टनल आता है। टनल ख़त्म होते ही बुदनी का खूबसूरत घाट सेक्शन चालू हो जाता है। इस सेक्शन को मॉनसून के समय में देखने में जो आनंद आता है वो बाकी समय में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मॉनसून में अगर इधर ट्रैवल करूँ तो इसे कवर ज़रूर करूँ आप लोगों के लिए। क्या आपने भी कभी बुदनी घाट सेक्शन में ट्रैवल किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी जर्नी के एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा।
इस समय भोपाल से लेकर इटारसी के बीच में 3rd ट्रैक का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि है रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन के बारे में मैं एक अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, जिसमें मैं इस स्टेशन का रिव्यू करूंगा और सारी डिटेल्स जो मेरे पास है मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारी ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन पे राइट टाइम पहुंची थी, जो कि 4:20 का टाइम था। चलिए अलविदा कहते हैं इन ICF कोचेस को। ये भोपाल सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसके आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट फूड और अच्छे होटल्स के बारे में, जहाँ अच्छा खाना मिलता है, और मैं उसे रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप भोपाल आएँ तो आप वहाँ ज़रूर जाके टेस्ट करें खाना, और कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। तब तक के लिए गुड बाय।